हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पैसिव वॉइस के बारे में। ठीक है। और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो जो वॉइस क्या होता है, बेसिकली वर्ब का ही एक तरह का फॉर्म होती है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि कोई काम हो रहा है, कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है। वर्ब्स ही हमें बताता है कि कोई काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है वो वर्ब ही बताएगा। सपोज आई प्ले फुटबॉल, है ना। आई प्ले फुटबॉल, तो प्ले प्ले से हमें पता चल रहा है कि हम फुटबॉल खेल रहे हैं, है ना। तो एक्शन का पता चलता है, काम का पता चलता है। ठीक है। अब ये दो तरह के होते हैं, है ना। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। ठीक है। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस क्या होते हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या कहते हैं, कहते हैं जो पैसिव एक्टिव वॉइस होती हैं वो कौन से होते हैं, जिसमें ये पता चलता है कि जो कार्य करता है ना, जो सब्जेक्ट है, किस क्रिया को और कौन सा कर्म कर रहा है, मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट है। मतलब इसका जो फॉर्मूला बनता है, नॉर्मली जो फॉर्मूला हम लिखते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला होता है। तो एक्टिव वॉइस का यही फॉर्मूला रहता है। जैसे हम नॉर्मल सेंटेंस को लिखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब ये तो हो गया एक्टिव वॉइस। अब हम देखते हैं कि पैसिव वॉइस में क्या होता है। तो व्हेन वी डिस्कस अबाउट दी पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस क्या होते हैं, पैसिव वॉइस क्या होते हैं कि जिसमें हमें पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है, उसके ऊपर क्या असर हो रहा है। ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे हम इसका जो फॉर्मूला होता है लिखने का, पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, प्लस बाय, एंड फिर लास्ट पे हम लिखते हैं सब्जेक्ट। ठीक है। और ये जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं, नीतू मैम की बुक को फॉलो कर रहे हैं, जो कि वन ऑफ मोस्ट फेमस इंग्लिश टीचर हैं, है ना। तो उनकी बुक को ही हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। अब पैसिव वॉइस में हम देखो, अब अगर हमने जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि टी इज़ ग्रोन। टी क्या है, सब्जेक्ट है, ग्रोन क्या है, वर्ब यूज़ कर रहे हैं, बोथ कहाँ पे, इन असम एंड शिलोंग। ठीक है। तो ऐसे ये है पैसिव वॉइस। और जो नॉर्मल आई प्ले फुटबॉल मैंने लिखा था, या फिर इसका ही बना लेते हैं, आई प्ले फुटबॉल को अगर इस एक्टिव वॉइस इसका क्या बनेगा, आई प्ले फुटबॉल, देन इसका पैसिव वॉइस बनेगा आएगा फुटबॉल। यहाँ पे अब हमें देखना पड़ेगा कि वर्ब कौन सी, इसका भी मैं रूल रेगुलेशन जो होते हैं मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि कैसे कैसे करना है। बट एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं। फुटबॉल यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, अगर फर्स्ट फॉर्म है तो हम लगाएंगे इज़। फुटबॉल इज़, यहाँ पे हमने पढ़ा था इज़ लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। इसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, प्लेड। फिर बाय, सब्जेक्ट आई पीछे चल के यहाँ पे क्या बन जाएगा, मी। फुटबॉल इज़ प्लेड बाय मी। ये पैसिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है। आई होप सो आपको भी ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम इसके रूल देखते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इंडेफिनिट टेंस के रूल्स देखते हैं। जब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर एंड मॉडल हो, तो उसको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट
आता है इसमें वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म लगी हो और ऑब्जेक्ट लगा हो तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, ये जो हमने अभी पढ़ा। सेकंड अगर पास में है मतलब सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो यहाँ पे बाकी सब सेम रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज वर आ जाएगा। अगर फ्यूचर में है विल शैल लगा हुआ है तो यहाँ पे भी विल शैल के साथ क्या आ जाता है, बी आ जाता है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय फिर सब्जेक्ट। मॉडल में क्या होता है, जब सब्जेक्ट लगा होता है फिर मॉडल प्लस अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो मॉडल के साथ भी बी लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म देन सब्जेक्ट। सो हेयर यू कैन सी द सम एग्जांपल्स। फर्स्ट वन इज द पुलिस अरेस्टेड हिम। यहाँ पे हमें क्लियरली समझ आ रहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हिम का आ जाएगा ही, अरेस्ट वॉज लग जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा अगर सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर आएगा। ही सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा अरेस्टेड। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। देन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश जो है ऑब्जेक्ट उसको बाहर लेके आना है, मतलब आगे लेके आना है। इंग्लिश इज़, क्योंकि स्पीक फर्स्ट फॉर्म है, अगर फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर लगाना है। इंग्लिश इज़ स्पोकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म चलेगी स्पोकन। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे बाय नहीं आएगा, यहाँ पे सिंपल ऑल ओवर द वर्ड वो एज इट पीछे लग जाएगा। अ टीचर टीच इंग्लिश हेयर, फिर इंग्लिश आगे आ जाएगा। इज़, क्योंकि सिंगुलर है मतलब फर्स्ट फॉर्म ही है, ठीक है, टीच। इज़ टॉट थर्ड फॉर्म आ गई हेयर। नो वन डिज़ायर रियोट, रियोट्स आर नॉट, क्योंकि नो आ गया, नॉट डिजायर्ड। आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, दिस नॉनसेंस आ गया, विल है तो विल आ जाएगा, नॉट इसके साथ लगेगा, विल के साथ क्या आता है, बी टॉलरेटेड बाय मी। क्लियर। तो ये कुछ जो हमने ऊपर पढ़ा है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। सो नेक्स्ट है कंटिन्यू टेंस, ठीक है। कंटिन्यू टेंस के बारे में हम पढ़ते हैं। कंटिन्यू टेंस में क्या है, इज एम आर लगा होएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगा होता है। कंटिन्यू टेंस में आई एन जी होता है, आई एन जी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट वही, बस यहाँ पे बीइंग आ जाएगा, इंग चेंज हो जाएगा बीइंग में। वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाकी सब कुछ सेम। वॉज वर्ब के साथ में बीइंग आ जाएगा। विल शैल है तो हाँ, विल शैल हो गया या फिर मॉडल हो गया तो वहाँ पे हम फ्यूचर कंटिन्यूस को पेंसिव नहीं बनाते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, द कमेटी इज लुकिंग इनटू द मैटर, ये है एक्टिव, इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है। द मैटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आगे आ गया, इज यहाँ पे एज इट ही रहेगा, ठीक है। जो चीज़ जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगी है सेम वहीं पे रहेगी। इंग है तो बीइंग आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इनटू, ये इनटू एज इट रहेगा बाय द कमेटी, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक नोट दिया हुआ है कि वर्ब के बाद आने वाली जो प्रपोजिशन होती है उसको जो पैसिव वॉइस होती है उसमें लगाना मत भूलना। जैसे कि लुकिंग इनटू था तो पैसिव वॉइस में लुक इनटू, ठीक है। प्रपोजिशन इनटू जो प्रपोजिशन है उसको हम ऐसे ही साथ में लगाते हैं। दे आर लाफिंग एट यू, ठीक है। यू आगे आ गया, हेल्पिंग वर्ब आर, आई एन जी का बीइंग, लॉन्च्ड, वर्ब की प्रपोजिशन एट लगी हुई है एज इट रहेगी, बाय दे कन्वर्ट हो गया दैम में। ही एक्यूज्ड हिज बीइंग प्रोटेक्टेड बिफोर द कोर्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, अब यहाँ पे कहीं पे भी पुलिस वर्ड यूज़ नहीं हुआ था, ठीक है, बट यहाँ पे आंसर में हमने क्या लिखना, द कोर्ट से स्टार्ट नहीं करना, द पुलिस आर प्रोड्यूसिंग, ठीक है। इज चेंज हो गया आर के साथ, पुलिस के साथ क्या यूज़ होएगा, आर।
आईएनजी लगा क्योंकि बीइंग यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ था, तो हमने आईएनजी लगाया। डी एक्यूज्ड, यहाँ पे जो यूज़ हो रही है वह वही, क्योंकि इसके साथ बिफोर लगा है तो बिफोर साथ में ही चलेगा, दी कोर्ट। ठीक है। राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली इज बीइंग डिमांडेड बाय द revolutionaries. The revolutionaries आर, क्योंकि एस लगा हुआ है तो उसके साथ हमने लगाया आर, इसकी जगह यहाँ पे क्या आ गया, आर बीइंग डिमांडेड है, यहाँ पे बीइंग कन्वर्ट हो गया आईएनजी में। राइट, राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली, ये सब कुछ आ गया पीछे। यू वर नॉट टॉकिंग द एग्जाम, टेकिंग द एग्जाम सीरियसली, द एग्जाम वर है क्योंकि एग्जाम एक की बात हो रही है, वॉज नॉट आईएनजी कन्वर्ट हो गया बीइंग में। टेक की थर्ड फॉर्म टेकन सीरियसली। क्लियर। देन परफेक्ट टेंस में हम देखते हैं, सब्जेक्ट यहाँ पे क्योंकि परफेक्ट है, हैज़ हैव आएगा, पास में हैड आएगा, शैल विल के साथ हैव आएगा, फिर मॉडल के साथ हैव आएगा। कन्वर्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैज़ हैव के साथ बीन आएगा, हैड के साथ बीन आएगा, विल शैल के साथ बीन आएगा, और मॉडल जब भी यूज़ करते हैं उसके साथ भी बीन आएगा। ठीक है, क्लियर। इसके आंसर हम देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट आप देख रहे हो, हु हैज़ सीन हिम, ये है एक्टिव। हो कन्वर्ट हो जाता है बाय होम में, बाय होम हैज़ ही, हिम चेंज हो गया ही में, बीन सीन, ये है पैसिव। द न्यूज़ हैज़ सरप्राइज्ड अस, एक्टिव वॉइस है। देन अस चेंज हो गया वुई में, वुई, वुई के साथ हैज़ की जगह क्या आएगा, हैव बीन सरप्राइज्ड एट द न्यूज़। ठीक है। ये एट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे कुछ आप देख सकते हो जो प्रपोजिशन फिक्स होती हैं, जैसे नोन के साथ टू लगता है, सरप्राइज के साथ एट लगता है, अमेज्ड एट, एस्टोनिश एट, सेटल्ड एट, वेक्स्ड एट, इनोइंग विद। ठीक है, तो ये ऐसे आपको ऐसे ही याद करनी पड़ेगी, ये ऐसे साथ में ही लगती है। ठीक है। देन हम देखते हैं कि डबल जो एच वाले जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो यस नो क्वेश्चंस जो होते हैं पैसिव, उसको कैसे बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, हैव यू ब्रोकन द ग्लास, कि जो आपने ग्लास टूटा हुआ है वो देखा, पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, हैज़ आ जाएगा, हैज़ जो पीछे ऑब्जेक्ट है, दी ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू। ठीक है। इंटरोगेटिव में बस ये चीज़ ध्यान रखना है, जो हु होता है बाय होम में चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर अकेला होम लगा है तो वो हु में चेंज हो जाएगा। सो आज की वीडियो का हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट हम इंटरोगेटिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर इसके बाद अब हैज़ हैव हैड के साथ टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर कुछ स्पेसिफिक वर्ड जैसे लेट, बिड, हेल्प, मेक, ये एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर इसके बाद हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपको अगला पार्ट भी चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बता देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।